हाय एवरीवन। हमने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस निकल के सामने आए हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए एक सीरीज़ की शुरुआत की थी। इस सीरीज़ के अंदर हमने अभी तक टोटल 6 वीडियोस बनाई है और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो इन सभी रिकमेंडेशन के डिस्कशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन आता है जो गोइंग फॉरवर्ड टैक्स पेयर को बहुत बड़ा रिलीफ देने वाले हैं। तो आप इस चीज़ से अवेयर होंगे कि अगर आपको अपनी GSTR 3B फाइल करने के अंदर डिलेस हो जाते हैं तो चाहे वो टैक्स की अमाउंट आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़ी हो, मतलब जो अमाउंट आपकी ड्यू डेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ऑलरेडी है, उसकी पेमेंट आप अगर रिटर्न लेट फाइल करते वक्त कैश लेजर से पेमेंट करते हैं फिर भी उस अमाउंट के ऊपर आपसे इंटरेस्ट लेवी किया जाता है और आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठ के आ जाता है कि क्या सही में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जो अमाउंट पड़ी है ड्यू डेट के ऊपर, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के ऊपर, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ समझनी जरूरी है कि एक्चुअली वो पैसा पड़ा कहाँ है। क्या वो पैसा टैक्स पेयर के पास है या क्या वो पैसा गवर्नमेंट के पास है? गवर्नमेंट बहुत बार ये बात बोलती है कि वो पैसा टैक्स पेयर के पास है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा एक्चुअली में टैक्स पेयर के पास है। एक्चुअली में वो पैसा गवर्नमेंट के पास है और हमें एक रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी होती है उस पैसे को निकालने के लिए। ये पैसा इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ये उतना फ्रीली एक्सेसिबल पैसा भी नहीं है। तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हुए एक बहुत फेमस जजमेंट भी आया आइशर मोटर के केस के अंदर, जिसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई। अगर आप उस वीडियो से इंटरेस्टेड है तो आप वो वीडियो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसके अंदर हाई कोर्ट ने इस चीज़ का एनालिसिस किया कि क्या जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पैसा पड़ा है ड्यू डेट के अंदर तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर के अंदर डिसीजन दिया। तो ये जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है रिसेंटली, इसके अंदर जो डिसीजंस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हाई कोर्ट्स के डिसीजंस हैं उनसे इम्पेक्टेड है और उनको ध्यान में रखते हुए ये रिकमेंडेशंस किए गए हैं। तो अब एग्जैक्टली रिकमेंडेशन आया क्या है? तो गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि जो ड्यू डेट है आपकी रिटर्न फाइलिंग की 3B की आपकी ड्यू डेट है, उस डेट को अगर आपका कोई पैसा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़ा था और आप अपनी अगर GSTR 3B लेट फाइल करते हैं और उस पैसे को यूज़ करते हैं अपनी टैक्स की पेमेंट करने के लिए, तो उस पैसे के ऊपर आपसे इंटरेस्ट की डिमांड नहीं की जाएगी। आपको ध्यान होगा कि अगर आप अपनी रिटर्न डिलेट फाइल करते थे और कुछ पेमेंट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से करते थे, उसके ऊपर तो ऑलरेडी कोई भी इंटरेस्ट की बात नहीं होती थी, लेकिन जो कैश लेजर के थ्रू जो पेमेंट्स होती थी उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात होती थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो 88B रूल है उसके अंदर अमेंडमेंट प्रपोज करके इसके अंदर भी टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने की बात की है, और बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जिन्हें इस केस के अंदर इंटरेस्ट की काफ़ी बड़ी छूट मिलेगी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इस एक अमेंडमेंट के इम्प्लीमेंट होने की वजह से। सो अगर मैं इस पूरे डिस्कशन को सम अप करूं तो अगर आपका कोई पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर पड़ा है 3B फाइलिंग की ड्यू डेट को, लेकिन आप उसे यूटिलाइज बाद में कर रहे हैं 3B फाइलिंग के वक्त, 3B आप डिलेड फाइल कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर उस पैसे के ऊपर आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा और जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट है इस रिगार्डिंग रूल 88B के अंदर वो कर दिए जाएंगे ताकि टैक्स पेयर को इस रिगार्डिंग रिलीफ मिले। सो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन के थ्रू जो एक और रिलीफ GST काउंसिल मीटिंग की तरफ से निकल के आ रहा है इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई ऑल्सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।